हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और बांग्लादेश के जल वितरण प्रणाली या फिर आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। और ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि बेसिकली ये चीज शुरुआत कब से हुई थी और ये जल बंटवारा होता क्या है। और अभी हाल ही में बताया जा रहा है कि भाई 6-7 सितंबर को जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, जो अवामी लीग से आती हैं, उनका जो है भारत का दौरा होने वाला है। तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आज समझने वाले हैं कि इससे पहले क्या हो सकता है भारत के अंतर्गत, किस तरीके से क्या बदलाव आ सकते हैं और इस विजिट से क्या आसार लगाए जा रहे हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। अगर हम बात करें तो भाई भारत बांग्लादेश जो है बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं भारत और बांग्लादेश के, क्योंकि बांग्लादेश जो हुआ करता था 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी उस समय हमारे प्रधानमंत्री थी, जनरल मानेकशॉ हमारे जो उस समय आर्मी जो डिफेंस था उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने रक्षा क्षेत्र में। और भारत का एक जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और हमने पूरा पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करके बांग्लादेश बना दिया। और वहां के जो एक प्रमुख नेता थे जिनका नाम था मुजीबुर रहमान की अगर हम बात करें तो उनको जो है, जिन्होंने मुक्ति वाहिनी नाम की एक जो है वहां पर एक बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स का भी निर्माण किया था। उसके बाद क्या हुआ, तो बांग्लादेश तो आजाद हुआ 1971 में, एक अलग से उसको जो है एक देश का स्टेटस भी दिया गया 1971 में। और उसके बाद जो है कई तरह के एग्रीमेंट्स हुए। अब देखा जाए तो बताया जाता है कि भारत और बांग्लादेश, देखा जाए तो पहले अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये बांग्लादेश वाला जो इस तरफ वाला हिस्सा है, यहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। लगभग बताया जाता है कि 54 रिवर्स, 54 नदियां एक ये दोनों देश आपस में साझा करते हैं। तो 54 नदियों का आपस में संपर्क है। तो हुआ क्या था, 1972 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ही थी तो मुजीबुर रहमान के साथ एक ट्रीटी हुई थी कि भाई किसी भी तरह से अगर कोई जल विवाद होगा तो उसके लिए हमारे यहाँ एक कमीशन बनाई जाएगी जिसको कहा जाएगा JRC, जिसको कहा जाता है जॉइंट रिवर कमीशन। अब ये जॉइंट रिवर कमीशन कब क्रिएट किया गया, 1972 में। इसके बाद इस पर एक आम सहमति बनी थी 1996 में। तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, HD देवगौड़ा हुआ करते थे। तो उसके बाद जो है हमारा जो गंगा ट्रीटी है, मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी के ऊपर संधि हुई थी 1996 में। उसके बाद 2019 में भी इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक दौरा हुआ था। यहाँ पे जो फोटो देख पा रहे हैं आप, इनका नाम है शेख हसीना जी। शेख हसीना को अगर हम बात करें तो जो मुजीबुर रहमान थे, जो बांग्लादेश के फादर कहे जाते हैं, जो कंसिडर किया जाता है, जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, बांग्ला भाषियों के लिए बहुत सारे आंदोलन किए थे, ये उन्हीं की सबसे छोटी बेटी हैं। बताया जाता है कि भाई जो मुजीबुर रहमान थे वहां पर एक तानाशाह के तौर पर बदल गए थे। उनका पहले जो रवैया था थोड़ा अलग था, तो वहां पे तख्ता पलट हुआ था और वहां के जो सेना थी, मतलब तख्ता पलट ये होता है कि भाई सेना के पास जो है पूरा का पूरा पावर चला जाता है। तो बताया जाता है कि इनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था सेना के द्वारा। इनकी फैमिली में इनके जो फादर थे, इनकी जो मदर थी, इनके जो भाई थे, इनकी पूरी फैमिली को जो है मार दिया गया था। ये उस समय जो थी वो जर्मनी में हुआ करती थी। तो कई दिनों तक ये जो है इंडिया में भी इनने कुछ दिनों शरण ली। फिर बाद में चलकर जो अवामी लीग एक पार्टी है बांग्लादेश में, उसी से ये निकल कर आई और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी रही, बहुत लंबे समय से प्रधानमंत्री बनी रही हैं। तो 1996 में जो गंगा के ऊपर ट्रीटी हुई थी HD देवगौड़ा के साथ, उस समय भी शेख हसीना जी थी और अभी भी है। और बताया जा रहा है कि 6-7 सितंबर को ये भारत का दौरा करने वाली हैं। तो देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। ये थोड़ा सा मैंने एक बेसिक बताया आपको। तो प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है 6-7 सितंबर की भारत की यात्रा पर आ रही हैं। अब भारत की यात्रा पर आने पर क्या होगा, इससे पहले बताया जा रहा है कि अगस्त महीने के अंत में JRC बैठेगी, मतलब JRC जॉइंट रिवर कमीशन बैठेगी और बात करेगी एक और नदी के ऊपर। और ये नदी कौन सी है, तो ये नदी बताया जा रहा है कि ये भी बहुत खास नदी है। जो आपने एक नदी सुनी होगी बराक, इस बराक नदी पर बात होने वाली है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसका मैप भी समझाऊंगा, इस पर बात होने वाली है। और बराक नदी की ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसी से निकलकर 2 नदियां निकल जाती हैं, उसमें जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर। क्योंकि देखा जाए तो बताया जाता है कि भारत और बांग्लादेश में 54 नदियां साझा करती हैं। 1996 में जो है गंगा जल संधि हुई थी, ये किसके बीच में हुई थी, तो HD देवगौड़ा हमारे प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा उस समय वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी थी।
तो ये जब भी प्रधानमंत्रियों से मुलाकात होती है तो जेआरसी पर जरूर बात होती है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में क्या एक समस्या आती है कि जब दिसंबर से मार्च का महीना आता है तो यहाँ की नदियों में पानी कम हो जाता है। अब भारत में भी कई तरह के डैम बने हैं, कई तरह के बैरेज बने हुए हैं, तो कई बार जो है बांग्लादेश डिमांड करता है कि हमें ज्यादा जल दिया जाए। और इसमें जो है हमारा जो पश्चिम बंगाल है उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। पश्चिम बंगाल अपने लिए भी काफी जल जो है इकट्ठा करके रखता है, क्योंकि दिसंबर से मार्च के बीच में यहाँ पर पानी की कमी होती है। तो इसको लेकर जो है कभी दोनों देशों में जो है कई तरह के जो है एक समझौते होते हैं, तो इसी पर जो है बार बार जो है बातें होती रहती हैं। तो अभी वापस जो दौरा हो रहा है उस पर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बराक नदी है इसी की डिस्ट्रीब्यूटरीज पर भी बात होने वाली है, और उसके बाद जो है पहले जेआरसी तो अगस्त के अंतिम दौर पर ही बात कर लेगी, और जब शेख हसीना जी आएंगी भारत में तो फिर इस पर जो है पूरी हरी झंडी देखी जाएगी। तो आसार लगाए जा रहे हैं कि भाई भारत बांग्लादेश के बीच में और भी जो चीजें हैं वो सुधार आएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इन मुद्दों के अलावा, नदी प्रदूषण में कमी लाना, नेविगेशन में वृद्धि, एजेंडे भी इस मीटिंग के रहेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं भाई किस नदियों के बारे में बात हो रही है। तो ये मैंने आपको बताया कि एक संयुक्त नदी आयोग बनाया गया था, जेआरसी, जिसको ज्वाइंट रिवर कमीशन कहा जाता है। किन दो देशों के बीच में है? जैसे आप एक ट्रीटी पढ़ते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, आपका सिंधु जल संधि जो है ये किसके बीच में हुई थी? तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वहां के पाकिस्तान के थे, इनके बीच में कराची में 1960 में एक ट्रीटी हुई थी। ऐसे ही अगर हम संयुक्त नदी आयोग की बात करें तो इसको कब बनाया गया? 1972 में, कि कभी कोई भी नदी विवाद होगा तो भारत और बांग्लादेश मिलकर इस पर बात करेंगे। और ये आम सहमति हुई थी इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान साहब के बीच में। तो ये जो है इन दोनों के बीच में से ये ट्रीटी हुई, और जब भी बात होती है तो इसकी बात जरूर होती है। तो अभी जो अगस्त मंथ के एंड में जो बात होने वाली है, अगस्त मंथ के अंत में, वो इस जेआरसी पर ही हो रही है। और इसकी मीटिंग के बाद फिर जो है भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री दोनों मिलेंगे और फिर उस पर जो है एक आम सहमति से कुछ जो है रिजल्ट निकल कर आएंगे। तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी बात हो रही है बराक नदी के बारे में। ये बराक नदी क्या है इसको भी मैं बता देता हूं आपको। और बराक नदी से ही जुड़ी हुई दो नदियां और हैं, एक है सूरमा नदी और दूसरी है कुशियारा। इन पर बात होनी है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है इसको समझ लेते हैं। तो देखा जाए तो आप देखेंगे कि भारत में एक जगह है उत्तराखंड। उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका भागीरथी। इसमें अलकनंदा मिलती है, ये गंगा बन जाती है। और ये उत्तराखंड से आती है कहां पर? तो उत्तराखंड से इसका प्रवेश होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद जो है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए ये जाती है बांग्लादेश में। तो देखा जाए तो ये नदी भारत से होती हुई, जिसको हम क्या कह रहे हैं, गंगा नदी, तो ये निकलती कहां से? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, झारखंड और बंगाल से होती हुई कहां चली जाती है? ये बांग्लादेश में चली जाती है। इसके अलावा एक और नदी है जो आपका एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेम युंग डुंग ग्लेशियर। ये कहां पर है? तो ये है तिब्बत, चाइना में, यहां से निकलती है। इसका नाम रहता है सैंगपो। ये सैंगपो नदी जो है आपका जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम जो है भारत में आने के बाद यही सैंगपो बदल जाती है। और बदलने के बाद जो है ये अरुणाचल में आती है। और अरुणाचल के बाद हमें मेनली याद रखना है असम में। असम में नाम इसका क्या हो जाता है? तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। तो भाई इसके नाम अलग अलग बदलते रहते हैं। अब देखिए दोनों ही नदियां जाती हैं एक और देश में जिसको कहा जाता है बांग्लादेश। ये क्या है? तो मान लिया जाए बांग्लादेश। तो भाई बांग्लादेश में आने के बाद बताया जाता है ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं। असम में तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम है ये आप लोग मुझे बताएंगे। इसके अलावा जो है ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं। तो देखिए बांग्लादेश में आने के बाद, बांग्लादेश में जब ये नदी आ जाती है तो बताया जाता है कि बांग्लादेश में आने के बाद गंगा का नाम हो जाता है पद्मा।
और ब्रह्मपुत्रा का जो नाम हो जाता है यहाँ पे आने के बाद, इसमें एक और नदी मिलती है टिस्ता करके। तो टिस्ता के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्रा का नाम हो जाता है क्या, तो जमुना हो जाता है। तो ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना है और गंगा का नाम पद्मा है। ये नदियां फिर आपस में मिलकर और आगे जाती हैं। इन्हीं में एक और नदी मिलती है जिसका नाम होता है मेघना। ये मेघना बहुत महत्वपूर्ण नदी है और हमारे जो आज डिस्कशन हो रहा है इसमें मेघना का ही काम है। और देखिए ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर यहां पर एक डेल्टा रीजन बना रही है जिसको कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कौन बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर। अब ये कौन कौन नदियों का संगम हो रहा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इसमें आगे चलकर मेघना भी मिलती है। तो भाई बांग्लादेश में गंगा का जाने के बाद नाम हो जाता है पद्मा, उसके बाद जब जमुना मिलती है तो भी नाम इसका पद्मा होता है, लेकिन जब इसमें मेघना मिल जाती है तो नाम हो जाता है मेघना। तो गंगा के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम देखने मिलते हैं। तो हमें यहां से क्या पढ़ना है, ये तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता है। देखिए बात यह है कि जो मेघना नदी की बात कर रहे हैं, ये मेघना नदी का जब ये गंगा में मिलती है और ब्रह्मपुत्र में मिलती है तब मेघना रहती है, लेकिन उससे पहले क्या रहती है, तो बराक नदी नाम है इसका। ये भारत के भी कई राज्यों से होकर निकलती है। ये बराक से ही दो भाग निकलते हैं, एक नीचे बांग्लादेश में आ जाता है और एक बांग्लादेश के ऊपर चला जाता है। तो ये जो इसी से निकला हुआ भाग है जो इससे ही विभाजित है। देखिए दो तरह की नदियां होती हैं, एक नदी कहीं जा रही है और उसमें जाकर कोई नदी मिल जाए तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी, और एक नदी चल रही है और उसी में से निकलकर दो अलग नदियां निकल जाए तो उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी, विभाजित नदियां। तो ये जो दो नदियां यहां नाम ले रहे हैं, कुशियारा और आपका यहां पे मैंने आपको मैप पे भी बताया सूरमा और कुशियारा, ये किससे जुड़ी हुई हैं, तो ये जुड़ी हुई हैं आपकी बराक नदी से। और बराक जो नदी है यही आगे चलकर मेघना हो जाती है और मेघना जाकर आपका किस में मिल जाती है, तो ये मिल जाती है आपकी मेघना नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र में, और यही मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो इसी नदी के ऊपर जो है खास चर्चा हो रही है, कुशियारा नदी के ऊपर। तो अभी जो जीआरसी बैठेगी वो किसके ऊपर बैठेगी, कुशियारा नदी के ऊपर बैठेगी। लगभग 50 किलोमीटर की सीमा साझा करती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पर कोई तरह की आम सहमति हो जिससे भारत को भी इसका जल अच्छे से मिल सके और बांग्लादेश की भी पूर्ति हो सके। तो ये जो है बैठक इसलिए थोड़ी सी अहम हो रही है। तो होप ये डिस्कशन आपको समझने आया होगा। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ अगर चाहिए तो इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई तरह के इश्यूज हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।